हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम और द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द बिगिनर्स। तो कौन कौन सी चीज़ें अगर मैं आज प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करता एज अ बिगनर, तो मैं क्या शुरुआत में गलती नहीं करना चाहूँगा, जो मैंने गलती की है मैं आपको वह बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा टू जो मैंने मेंस दिया है 2 बार, 2022 और 2023 का। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, वाई यूपीएससी। आप यूपीएससी देना क्यों चाह रहे हैं? सबसे पहले इसका आंसर होना चाहिए, तो ये हो सकता है जॉब सिक्योरिटी। सबसे मेन यही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब सिक्योरिटी। अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं और फिर भी यूपीएससी देना चाहते हो, फिर वो प्रमोशन और पावर और बेस्ट सैलरी, इसके जो भी हो आपके क्लियर होना चाहिए। वाई यू वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन। सिंपल। तो अपने आप से ये पूछो। इसके बाद में अगर आपको ये रेडी हो गया वाई, क्यों करना है, कैसे करना है, ये बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल है, सब लोग बता देंगे कि ये पढ़ना है, ये सिलेबस है, ये है। सबसे मेन है वाई। बिकॉज इस एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें आपकी टेस्ट करेंगे जो बियॉन्ड सिलेबस, जो कोई नहीं बताने वाला है, जैसे पेशेंस, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, और एक ड्यूटी है, सर्विस जो है। तो वो सर्विस ही है जो आप यूट्यूब पर देखते होगे, सोशल मीडिया पर देखते होगे। तो ऐसी नहीं है पब्लिक सर्वेंट की लाइफ, वो ग्रांड एंट्री वगैरह वगैरह। तो सिर्फ और सिर्फ देख कर चीज़ों को यूपीएससी डिसाइड नहीं करना है हमें। तो आप समझिए सबसे पहले इस जॉब के पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या होंगे आपके लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जानने के लिए मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ। टॉपर्स की बातों को सुनिए, जिन्होंने दिया है, जिनका क्लियर हुआ है उनकी बातें सुनिए, जिनका नहीं हुआ उनकी बातें भी सुनिए। और आपके बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके पास में टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आपको जॉब पे पहले जाना चाहिए, फिर यूपीएससी में आना चाहिए। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप पहले जाना चाहते हो, तो कंप्लीट 1 ईयर डेडिकेशन आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको जानना है। पॉजिटिव, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योरिटी है, देन पावर है, इज्जत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड एक्सेट्रा। सिंपल, यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कंट्री। बट और भी ऑप्शंस हैं, मेन चीज़ ये है, गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे आपके पास में पावर रहेगी, गवर्नमेंट जॉब है और रिस्पेक्ट रहेगी एंड सो ऑन। नेगेटिव क्या है? अनसर्टेनिटी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, देन वेरी हार्श एग्जामिनेशन। दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ये बात आपको मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करें। अब जब आपकी क्लियर हो गया कि मुझे देना है, तो बिगिनर्स अगर हैं आप, तो सबसे पहला स्टेप होता है आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें। नो अबाउट द एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। सबसे पहले जाने तो पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम होगा कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताऊं, सबसे आप पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक जीएस का पेपर होगा आपका, एक सीसेट का पेपर होगा आपका। इसके बाद में अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, इन केस यू क्वालिफाई, देन यू गो फॉर द सेकेंड राउंड। सेकेंड एग्जामिनेशन जो इसका है, इसे हम बोलेंगे मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स हुआ आपका, प्रीलिम्स जीएस पेपर। जीएस में टोटल 100 एमसीक्यू आएंगे और नेगेटिव माइनस मार्किंग भी इसमें रहेगी। सी सेट जस्ट 33
% मार्क्स आपको चाहिए है और क्वालिफाइंग है। प्रीलिम्स ओवरऑल क्वालिफाई है आपको, जो मेरिट लिस्ट में नहीं होगा आपका काउंट। अभी मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल अप्रॉक्स 9 पेपर होते हैं। टोटल 9 पेपर होंगे आपके। इसमें पहला मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज पेपर होंगे। तो लैंग्वेज में एक हो गया हमारा हिंदी और आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तमिल, संस्कृत, असमी और ऑल दीज थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज इंग्लिश इज क्वालिफाइंग लैंग्वेज, बोथ आर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये फर्स्ट पेपर हिंदी का होगा, रीजनल लैंग्वेज का। सेकंड पेपर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का होगा, क्वालिफाई रहेगा दोनों। अब यहाँ से मेरिट वाले स्टार्ट होते हैं जो पेपर, वो थर्ड हमारा पेपर होगा ऐसे का। ऐसे का एग्ज़ाम होगा 250 मार्क्स में कोई भी 2 ऐसे लिखने के रहेंगे आपके पास में। ऑप्शंस रहेंगे 8 ऑप्शंस, सेक्शन ए सेक्शन बी में। देन फोर्थ एग्ज़ाम आपका जो होता है जिसे हम बोलते हैं GS1 पेपर। एक्चुअली GS2 पेपर होता है और पेपर 3 GS1। तो GS1 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आपको सोसाइटी पढ़नी है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। GS1 के बाद में जो पेपर होगा वो है GS2 का पेपर। ये हमारा 5th पेपर रहेगा GS2। अब GS2 में क्या पढ़ेंगे आप, ये मोर और लेस पॉलिटी के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, सोशल जस्टिस के बारे में है और IR के बारे में है। GS2 के बाद में 6th पेपर हमारा रहेगा GS3 का। GS3 में आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द सब टॉपिक विद इन द GS3। देन कम्स GS4 पेपर, दिस इज़ आवर 7th पेपर। इसमें आप एथिक्स का सिलेबस पढ़ते हैं, एटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं और एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। एथिक्स, एटीट्यूड और आपका ह्यूमन इंटरफेस का जो भी है। देन कम्स 8th पेपर एंड 9th पेपर। ये दोनों पेपर होते हैं हमारे ऑप्शनल के। ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, ये भी 250 का पहला पेपर एंड सेकंड पेपर 250 का। मतलब टोटल ऑप्शनल हमारे 500 मार्क्स का रहेगा। ये सारे पेपर 250 का है। ये वाला GS भी 250 का है, GS3 भी 250 नंबर का रहेगा, GS2 भी 250 नंबर का रहेगा, GS1 भी 250 का है। ऐसे हमारा 250 का है। सो 9 पेपर हो गए आपके मेंस में। अभी मेंस में बनती है मेरिट। मेंस की मेरिट के बाद में अगर आप क्वालिफाई करोगे मेंस के कट ऑफ के बाद, मेंस कट ऑफ करने के बाद आपको कॉल आएगा, इंटरव्यू कॉल। अभी इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स का एंड देन फाइनल रिज़ल्ट आएगा। ये तो हमने देख लिया पैटर्न। तो सिंपलिस्टिक तरीके से अगर मैं चार्ट तरीके से समझाऊं कि आपका पहले होना है प्री, देन यू हैव टू गो फॉर द मेंस एंड देन इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस हमारी हो गई एग्ज़ाम की। तीनों एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में आप
सेलेक्ट होते हो यूपीएससी में, फिर आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपको सर्विस कौन सी मिल रही है। सिंपल। सबसे पहले आईएएस सर्विस होती है, टॉप प्रायोरिटी आईएफएस, फिर आईपीएस है, रेवेन्यू सर्विस है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारे टोटल 9 पेपर हैं, यहाँ पे हमारे 2 पेपर हैं। ये आपका होता है 1750 मार्क्स का, ये आपका होता है 275 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग है, मार्क्स आपके 200 मार्क्स का होता है। सिंपल। क्लियर है? तो ये तो हो गई पैटर्न की बात। अभी आपको करना क्या है, बिगिनर्स के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन और टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो आपको टाइम कम से कम, टोटल टाइम पीरियड जो है कम से कम 10 से 12 महीने देने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। देने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए, और देने के लिए भी एग्ज़ाम साइकिल भी इसकी 12 महीने की, समझ के चलिए 10 महीने की प्रिपरेशन, एंड देन एग्ज़ाम साइकिल अगेन 10 मंथ। तो कम से कम ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट जो है, इट रिक्वायर्स 2 years। सिंपल। फर्स्ट अटैम्प्ट देने के लिए आपको 2 साल चाहिए। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको एग्ज़ाम देना है तो सही तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करने में लगभग 1 साल लगेगा, और फिर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो 2 साल, आज से 2 साल बाद आप इस साइकिल से फर्स्ट अटैम्प्ट कंप्लीट करके निकलोगे। सिंपल है। अभी स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, बट बेसिक फाइंड कर लेते कि आपको करना क्या है। अभी अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने पैटर्न जान लिया है, प्री मेंस इंटरव्यू और इतने सारे पेपर होते हैं, ऑप्शनल ये होता है, लेकिन ऑप्शनल अभी बस डिसाइड नहीं है और कोई टेंशन नहीं है, आराम से करिए। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। सबसे पहले ये काम करिए, मिनिमम 5 years, पिछले 5 सालों के प्री और मेंस के एग्ज़ाम को डाउनलोड करके आराम से बैठ जाइए। देन एनालाइज करिए, एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन किस नेचर से आते हैं, और क्वेश्चन पूछने का रीज़न क्या होगा, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, इन कैटेगरी में डिसाइड करिए क्वेश्चंस का। देन सेल्फ एनालिसिस करिए कि क्या आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो। डू यू रियली वांट टू नो अबाउट दीज ऑल सब्जेक्ट, और ये पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट है या नहीं है, और पैटर्न इतना टाइम है या नहीं है। इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना पड़ेगा। पहला, टाइम, आपके पास टाइम है नहीं है 2 साल। देन स्टडी इतना करना है या नहीं करनी है, इंटरेस्ट है या नहीं है, और वाई, वो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा। इफ़ आपका आंसर है यस कि हाँ हमें स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, देन मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले जब आपने क्वेश्चंस देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी देख लिए, सब कुछ देख लिए, ये लगभग 1 महीने का प्रोसेस होगा। 1 month आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से इत्मीनान से करिए। अब आपको टॉपर्स के इंटरव्यू देखने हैं, सुनने हैं। मॉक इंटरव्यू की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेटजी, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानिए जिसने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग,
जिन्होंने नहीं किया, हु कुड नॉट क्लियर। दोनों की बात सुने, जिसने किया है उसकी बात भी सुने, जिसने नहीं किया उसकी बात भी सुने, एंड देन फाइनली डिसाइड करें अब आपका क्या डिसीज़न है। तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 1 महीने का प्रोसेस आपको करना है। इसमें कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम को जानने के लिए कह रहा हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न, पेपर और टॉपर्स के इंटरव्यू कैसे करना, क्या नहीं करना है। इसके बाद अगर आपका फिर से अगेन आंसर आता है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, तो बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग मैं आपसे कहूँगा जस्ट फिनिश योर बेसिक NCERTs। कोई भी कोचिंग ज्वाइन मत करिए, पहले NCERT पढ़िए, इसके बाद में कोचिंग ज्वाइन करना है। तो आपने NCERT से फाउंडेशन बनाना है, इसके बाद में डिसाइड करना है कोचिंग जाना है या नहीं जाना है। कोचिंग अगर जाएंगे तो बेस्ट कोचिंग में जाइए। मैं आपसे कहूँगा बेस्ट कोचिंग वही है जो बेस्ट हैं, जो अच्छी खासी फीस भी लेती हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है। किसी भी कोचिंग में ज्वाइन मत कर लीजिए सस्ते के चक्कर में। देन वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको आगे जाना है, और साथ ही साथ में ऑप्शनल आपका डिसाइड हो जाएगा। अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो तो ह्यूमैनिटीज़, या फिर जो भी ऑप्शनल में अच्छे से गाइडेंस अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इनके बारे में जानना है आपको। सिंपल है। तो ये मेरी तरफ से आपको समझाने के लिए है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगर मैं समराइज़ करूँ इस वीडियो को, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है PYQ जानना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद में सिलेबस डाउनलोड कर लो और टॉपर्स की बातें सुनो। इसके बाद में पैटर्न को जानो, फॉर्मेट को जानो, टाइम पीरियड को जानो और कॉस्ट को जानो। इसके बाद में फाउंडेशन पे वर्क करना चाहिए, मतलब NCERT पे जाना है। इसके बाद में ही हमें किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, इसके बारे में हम सोचेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ UPSC। पढ़ाई कैसे करना है इस बारे में हम अलग से बात करेंगे। UPSC की पढ़ाई स्टार्ट करनी कैसे है इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जाने अपने आप को कि मुझे करना है या नहीं करना है। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा NCERT के बेस पर कि फाउंडेशन कैसे रेडी करें और कहाँ से बुक ख़रीदें, कौन सी बुक पढ़ना सही रहेगा, कंपाइलेशन पढ़ना सही रहेगा या फिर सिर्फ़ और सिर्फ जो NCERT है उनको परचेज़ करना ज़रूरी है या फिर कंपाइलेशन ख़रीद सकते हैं। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, और अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप मुझसे बात कर सकते हो, वहाँ पे हम बात कर लेंगे। कोई भी डाउट आता है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।